नमस्कार दोस्तों। तो उस सीरीज़ को ही पहले वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कैसे हम इन नार्सिसिस्टिक लोगों को पहचानेंगे। पहला टॉपिक तो मैंने बताया कि वो नॉन बिलीवर होगा, ठीक है। आप जिसकी पूजा करते हो, जैसे सामने श्रद्धा से आपका सर झुकता है, वो उसको गाली देगा, उठा के फेंकेगा, तबाही मचाएगा, ठीक है। दैट सिंपली शोज़ कि उसके सर पे कोई भूत सवार है या कोई डेविल एनर्जी है जो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही है। और जो हमारे यहाँ साधना वगैरह करते हैं उनको ये चीज़ें पता है कि नॉर्मल इंसान का ये काम नहीं होता है। ये इस तरह की हरकतें वही करते हैं जिनके अंदर बहुत डीप लेवल पे क्लीनिंग की ज़रूरत है, प्रॉब्लम है इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की। सेकेंडली होता है कि आपको हमेशा सेल्फिश बिहेवियर नज़र आएगा। जो भी करो, जो भी हो, बस वही मेन पॉइंट पे होने चाहिए, वही सेंटर पर्सन होना चाहिए। उनके अलावा अगर आप कुछ भी सोच रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। वो देन एंड देयर उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, वॉकआउट कर जाएंगे, आपकी बात को काट देंगे, या अगर आपने उनके मन के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। फिज़िकली मारना पीटना हो तो वो मारपीट भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको घर से निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, जो हमें देखना होता है, वो होता है पीपल प्लीजिंग, इनका बिहेवियर। ये बिहेवियर मैंने अपने पेरेंट्स में भी देखा है, ठीक है। तो अब जाके मुझे ये चीज़ें सब जो कड़ियाँ होती हैं सब जुड़ना शुरू हुई हैं, जब मैं बैठी आइसोलेशन में और मैंने हर चीज़ को देखा कि ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है। तो शुरुआत हो रहा है मेरे पेरेंट्स से, ठीक है। तो आपके मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ, तो आप अपने ऊपर किस तरीके से आपकी लाइफ में फ़िट हो रहा है वो आप फ़िट करके देखना, ठीक है। मेरे अपनी लाइफ में मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स जिस तरह से पीपल प्लीजिंग है, उनका पूरा जो फोकस होता है वो ये होता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, फलाना क्या बोलेगा, ढिमकाना क्या बोलेगा, उसकी माँ ने ऐसा बोला, उसकी माँ पापा उसके जो भी है, उनको उनका सारा सेंटर जो है, सेंटर ऑफ फोकस जो है उनका 4 लोगों पे होता है। तो 4 लोग क्या बोलेंगे वो पहले ही इमेजिन कर लेते हैं और वो आपकी लाइफ का डिसीजन वहीं से लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न अब इस आदमी के अंदर भी था। तो जो जैसा होता है वो वैसे ही बंदे को ढूंढ लेता है। तो मेरे हस्बैंड के बारे में जब मैटर अब आ गया, कोर्ट वगैरह का मैटर आ गया और पुलिस का मैटर आ गया, तो जब मैं अपनी बात अब जा कर के बोल रही हूँ 10 साल के बाद, तो मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, किसी को यकीन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं चुप बैठी हुई थी। सबका पहला क्वेश्चन यही है कि आप इतने साल से सब कुछ सह क्यों रही थी, आप चुप कैसे थी। सेकंड चीज़ ये सवाल उठता है कि भाई जब वो इतना बुरा था तो बाहर किसी को पता क्यों नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए ये प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई आपकी बात को समझ नहीं पाता है कि ये हमारे साथ तो इतना अच्छा है, इसके साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। तो इस तरह के जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं, वो अपने नेबर के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, या कोई भी ऐसी सोशल गैदरिंग है वहाँ पे वो अपना इतना अच्छा स्वीट एंड केयरिंग चेहरा लेकर के आते हैं, जैसे मतलब इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। एंड जो भी वो कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली एक्टिंग होता है, एक मिमिक होता है, क्योंकि वो बहुत शातिर लोग होते हैं ये इस तरह के लोग, ठीक है। वो अच्छे लोगों का क्या बिहेवियर होता है, क्या बात करने का तरीका होता है, वो सब कुछ वो रीड करते हैं, ठीक है। रीड करते हैं और वो उन्हीं चीज़ों को मिमिक करते हैं, एक्ट करते हैं पब्लिक में। अब पब्लिक के लोगों से तो मान लो आधा 1 घंटा उनको मिलना है या 2 घंटा मिलना है, बट जो वाइफ़ है ना, जिसके सामने उसको ओपन होना ही पड़ता है, और वाइफ भी अगर उसको मिल जाए, एक एम्पैथ अगर मिल जाए, जैसे कि मैं हूँ, मैं वर्ड्स को इतना रीड नहीं करती, मैं देखती हूँ बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर कैसा है, आपके वर्ड्स आपके बिहेवियर से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। आप कह रहे हो आई लव यू, लेकिन आपका जो बिहेवियर है बहुत ही सेल्फिश है। अगर मैं बीमार भी पड़ गई हूँ, अगर मुझे बुखार भी है और तब भी मैं खड़े होकर किचन में काम कर रही हूँ और आपको ज़रा भी फिक्र नहीं है, ठीक है। और आप बच्चे से कह रहे हो कि बच्चा मुझे बहुत प्यारा है, मेरा ये बेटा मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन आपको बेटे के बारे में कुछ नहीं पता है,
ठीक है? उसको क्या दवाई है, क्या देना है, कौन से उसको स्कूल में डालना है, वो किस क्लास में पढ़ रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, उसके स्कूल की क्या एक्टिविटीज़ है, तो आपका फिर प्यार का क्या मतलब है? सिर्फ आई लव यू और बोलने से और मैं बहुत प्यार करता हूँ बोलने से थोड़ी प्यार होता है। आपके एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है शॉर्ट में कि इस तरह के लोग पीपल प्लीज़र होंगे, दुनिया के सामने बहुत अच्छे बनते हैं, और इस तरह के लोगों से प्लीज़ आपको ना 4 कदम दूर रहना है, ठीक है? ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिए, वरना ये आपकी ज़िंदगी को कब नर्क बना देंगे, आप किसी को बता भी नहीं पाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जब आप अपनी बात किसी के सामने बोलने जाते हो, ये पहले ही वहाँ पे अपनी सारी स्टोरी बता चुके होते हैं अपने साइड से, और स्टोरी में समझ लो 99% बातें जो है क्रिएटेड होती हैं, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि ये इमेजिन कर लेते हैं, मिमिक करते हैं चीज़ों को, पूरे सिचुएशन को एक अच्छे से एक स्टोरी बना करके और बता देंगे। तो दुनिया का एक दस्तूर है कि जो पहले आता है उसको पहले सर्व होता है, राइट? तो पहले ही वो बता चुका है कि उसके साथ ऐसा है, तो पहले ही वो विक्टिम अपना कार्ड खेल चुका है, वो विक्टिम बन चुका है। अब अगर आप रियल विक्टिम हो ना तो आपको कोई सुनेगा भी नहीं, ऐसा होता है।